गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रसुन्दरमधुबन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिमुदिरे सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं जा कुन्देन्दुसारहारधवला जा श्वेतपद्मासना जा वीणावरदन्नमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माशिरशङ्करमन्दिरी देवी सदा वन्दिता सा वाग्पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा मध्ये देवी परात्परा भगवती जा प्रकृति रूपिणी निर्लिप्ता गुप्तदेहा जगतजननी सुखरूपा विचित्रा देवी मानन्दकन्दा घनकतनुधरा सर्वसौभाग्यदात्री देहि मे भक्ति मुक्ति हरिपद जुगले जोगमाया स्मरामि ओम गंगधरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालं अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया मुग्धामूर्विदधति वदने मुरारे प्रेमद्रवा प्रणीतानि गतागतानि बाणादृशमधुकरिव महोत्कळे यासामे श्रियं दिशतु सागरो सम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्वेषोऽपि ईशन्मिषिदतु मयि क्षणमेक्षणार्ध मिन्दीवरधर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताख्यमधिगम्य मुदा मुकुन्दमानन्दकन्द मणिमेषमनङ्गतन्मनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितगणनीकपक्वनेत्रं हृद्यैवभेन्नवभुजङ्गसायङ्गनायाः बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे याहारावळिवहरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः काळाम्बुदालीलुलितरसी कैठभारे धाराधरे स्फुरति जातडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगताङ्महनीयमूर्तिं भद्राणि विदिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः कीलजतप्रभङ्गमाङ्गल्यभाजि मधुमातिनि मन्मथेन मज्जापत्ते तदिहमन्तरमीक्षणार्ध मन्दाळसञ्चमकराळय कन्यकायाः दद्यादयानुभवनो द्रविणाम्बुधारा अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विषन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयनि नयनाम्बुवाह इष्टाविशिष्टमतोऽपि याद्रयाद्रदृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रवृष्टकमलदलदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कुशिष्टमम पुष्करमिष्टरायाः कीर्ते पतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयक्रीडिषु संस्थिताय नमः त्रिभुवनैकगुरौस्तरुण्यै श्रुत्यै नमस्तस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमस्तस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमस्तस्तु शतभद्रनिकेतनाय पृष्ट्यै नमस्तस्तु पुरुषोत्तमवल्लभाय नमस्तस्तु नाळिकनिबन्धनाय नमस्तस्तु दग्धीदुग्धजन्मवृत्त्यै नमस्तस्तु सोमामृतसोदराय नमस्तस्तु नारायणवल्लभाय सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभावानि सरोरुवाखि त्वन्दन्दनानि दुरिताहरणञ्जतानि मामेव मातरं निसङ्कलयन्तु मन्ये जत्कटाक्षसमुपासनाभिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानं स्वेच्छां मुरारिं हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमाञ्चुगन्धमल्लस्वभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं
दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखाभसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गिं प्रातर्नमामि जगतां जननी अशेषलोकाधिनाथगृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाख्यवल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानं प्रथमं पात्रमकृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरभुभिरन्मन् त्रयीमयि त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्धभाविताशयायाः इति श्रीमद् भगवत पाद शंकर विरचितं श्री कनकधारा स्तोत्रं संपूर्णं यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देवी प्रसीदं परमेश्वरी श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम वरानने चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रीश्वरोहरि दीनबंधुर्दया सिंधु कृपालुर्जन रक्षक उग्रतारा सुलपाणि सुभद्रा भुवनेश्वरी नीलाद्रौत जगन्नाथ साक्षात् दक्षिण कालिका नीलाद्रौ शंख मध्ये सददल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानं सारमेशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः चतुर्भुजो जगन्नाथ कण्ठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भ चन्द्रसूर्यविलोचन जगन्नाथो लोकनाथो नीलाद्रीशुपरोहरि दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळु अर्जुनरक्षक ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता तत्परन्यास ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीता माला मंत्रस्य भगवान वेदव्यास ऋषि अनुष्टुप्छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता अस्वत्यानन्न सूचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च वाससीति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मुख्ययिष्यामि मा शुचैति कीलकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यं नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तज्जनेभ्यं नमः अच्छेद्यो अयो अदाह्यो अयो अयमविकल्प्यो अच्छेद्यो वयो अदाह्यो अक्रोद्यो अश्वस्य एव च इति मध्यमाभ्यं नमः नित्यः सर्वगतः स्थाणुरोच्चलयं सनातन इति अनामिकाभ्यं नमः पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति कनिष्ठाभ्यं नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यं नमः इति करन्यासक हृदयादिन्यास नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुति शिरसि स्वाहा अच्छेद्यो अयोदाह्यो अयो अक्रोद्योऽश्वस्य एव च इति शिखायै भौषट् नित्यः सर्वगतः स्थाणुरोच्चलयं सनातनः इति कवचाय हुं पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट् नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट श्रीकृष्णं प्रीत्यार्थे पिता पाठे विनियोगः
ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतभद्रनेत्र येन त्वया भारततैलपुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय रुद्रभित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय पुष्टाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेणाकुला अश्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णाखड़ुपाण्डवर्ण नदी जत्कर्णुधारो हरि पराश्चर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाख्यानकं केसरङ्गरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैर पेपीयमानं मुदा उय्यात भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं जः पठित प्रयतो पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलर्निर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमग्नात् विनिसृतं। गीता गंगोदकं गीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देवकीपुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्पुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तरविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपालचूडामणि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशंकरं सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ गीता प्रबोधनी अथ प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र उवाच
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने भी क्या किया। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर ही करने का प्रेरणा की गई है। इसीलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्मक्षेत्र व धर्मभूमि एवं कुरुक्षेत्र व तीर्थभूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों के भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि से कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पांच भौतिक है, सभी मनुष्य समान हैं और उनमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से मेरे और तेरे की भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होती है। मेरे और तेरे ये जो दो विभक्त होता है, जो मेरे को दो भाग में संसार को हम डिवाइड बाय टू पार्ट्स, एक मेरे और तेरे। महाभारत का युद्ध भी माम का मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ। धृतराष्ट्र जी के मंत्री जो संजय थे, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ। तब व्यास जी की कृपा से वो जो युद्ध क्षेत्र में 10 दिन तक कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में वो युद्ध देखने के रह गए और उसके बाद वो युद्ध के बाद वो पहुँच गए धृतराष्ट्र जी के पास। और धृतराष्ट्र प्रश्न के उसकी उत्तर व सवाल, इस धृतराष्ट्र जी की सवाल को उत्तर देते हुए संजय बोलते व संजयवाच दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, पश्येतं पांडुपुत्राणं माचार्य महतीं च व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समाजुधि जुजुद्धान विराटश्च द्रुपदश्च महारथ धृष्टकेतुकीस्तान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुङ्गव युद्धा मनुश्च विक्रांत उत मौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनकी बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें जुजुधान व सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी है, धृष्टकेतु और चकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी है, पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ सभ्य भी है, पराक्रमी युद्धामन्यु और पराक्रमी तोमौजा भी है, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी है, ये सब की सब महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोद्धो द्विजोत्तम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कुर्वश्च समिन्दिञ्जय अश्वस्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा, विकर्ण और सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जाने की इच्छा की त्याग कर अपने जीने के
इच्छा को भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तीदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी यह सेना पांडवों पर विजय करने से अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसकी संरक्षक सेना पक्षपाती भीमसेन है। इस श्लोकों से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बातें नहीं। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति जानाम धर्मं न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। गर्ग संहिता अश्वमेध पर्व में ये बनाए वर्णन है। मैं धर्म का जानता हूँ, दुर्योधन बोलता है मैं धर्म को जानता हूँ पर उससे मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, और अधर्म के भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहते हैं वह कहता है वह वास्तव में कामना ही है। जब वह कामना की वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वह पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव मन के अनुसार नहीं चलते थे, प्रत्युत धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसीलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन का बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर ने ही उसे छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन है परहि परिभवं प्राते वयं पंचोत्तरं शतम परस्पर विरोध हेतु वयं पंचशतं तुति। महाभारत वन पर्व में लिखा है युधिष्ठिर ने जो बोले जो दूसरों के द्वारा पराभव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग है और वे 100 भाई अलग है। कामना मनुष्यों का पापों में लगाती है परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्म में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथामागमावस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्ष्यन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना को महारथी से बोला आप सबके सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह विष्णु की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजयनं हर्ष गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनोदौच्चै शंखं दध्नौ प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैव्याभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। उसके बाद शंख और भैरी नगड़े नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेतहरिजुक्ते महती सन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शक्नौ प्रतघ्नतु। उसके बाद सफ़ेद घोड़े से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडव पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों के बड़े जोर से बजाया। पंचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रदत्तं महाशंखं भीमकर्मा मृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले मृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयं राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए।
काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्चापराजित द्रुपदौ द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहू शंखाद्रध्रो पृथक पृथक। हे राजन, संजय ने बोलते हैं धृतराष्ट्र जी के बोलते हैं, हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब और से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषधर्तराष्ट्राणं हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और पांडव सेना को शंखों को उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिया। अथ व्यवस्थिता दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य नीदमाह महीपते। हे महीपति धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्यों को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुनवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत यावदिता निरीक्षेऽहं युद्धं कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह युद्धव्य अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्धों की इच्छा वालों के देख न लूँ कि इस युद्ध उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। युद्धमानान् वक्ष्येऽहं च एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। दुष्टबुद्धि दुर्योधन का हुई युद्ध में दुष्टबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूँ। संजोवाच एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं विस्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिखिदाम् उवाच पार्थपश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा है कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए गुरु वंशियों के तुम देखो, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गुढ़ा भी संधि थी कि इन कुरुवंशियों के देखकर अर्जुन के भीतर छिपा कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उनके निमित्त से भावी मनुष्यों के भी मोहनाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। तत्रापश्चास्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्य मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रं पौत्रं सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं के पितामहों के आचार्यों के मामाओं के भाइयों के पुत्रों को पौत्रों को तथा मित्रों को ससुर को और सुहृदों को भी देखा। तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्टो विषिदन्नीतमब्रवीत्। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों के देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुनवाच दृष्टेवं स्वजनं कृष्टं जुजमं संजुजुक्षुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्थु च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृति हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय के अपने सामने
उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपी आ रही है एवं रांगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ा रहने में और भी असमर्थ हो रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों व सपनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में सब स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ और न मुख सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों के राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ईशामर्थे कंकितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयि अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही ये सब अपने प्राणों की और धन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितरा पुत्र आचार्या पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि पुनस्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किं नु मयि कृते। आचार्य पिता पुत्र और उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रैलोक्य की राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनकी मारूँ ही क्या। नियत धर्तराष्ट्रान का प्रीति सा जनार्दन पापमेवाश्रय दस्मान हत्तितानातताइन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों के मारकर हम लोगों के क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों के मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नाहं वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसीलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों के मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि न पश्यन्ति लोभपहत चेतसः कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं तपस्याभिः जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोषों को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पापों के नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्ण मधर्म विभवच्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुलों को अधर्म दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टास्तु वाष्टेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियों दूषित हो जाती हैं और हे वाष्टेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। शंकरो नरकाएव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों की और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थानों से गिर जाते हैं। दोषे रीति कुलज्ञाना वर्ण संकर कारके उच्चाजन्ते जाति धर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के पद सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाती है। उच्छन्नं कुलधर्माणं मनुष्याणं जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुमम्। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों के बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं।
अहुवत् महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं जत्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता। वह यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि माम प्रतीकार अशस्त्रं शस्त्र पाणयो धार्तराष्ट्रणे अन्यु स्तन्य खेम तरंग भवेत। अगर हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्धभूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकार होगा। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोगों युद्धभूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दे तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संयोगात एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थोपाविशद विसृज्य शस्त्रं चापं शोक सविघ्नमानस। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग करके युद्धभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदी श्रीमद्भगवद्गीता सुबलचक्षु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्याय। तदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनं जगद भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीदं परमेश्वर। जगदानंदकुंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। राधा 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 राधा।